हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज है ये पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या कवर करा था, आपका नेविगेशन एंड बैनर का सेक्शन हमने कवर करा था पूरा रिस्पॉन्सिव एंड फंक्शनलिटी के साथ में। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, तो वो पहले आप देखिए, देन उसके बाद में आपको ये वीडियो समझ में आएगी गाइस। ओके, तो हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोगो, यहाँ पे नेविगेशन, यहाँ पे टाइटल, बैनर, बटन एंड बैनर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ये रिस्पॉन्सिव पूरा देख चुके थे हम, तो हम इसमें इसका बात नहीं करेंगे। हम इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन है। ठीक है, एंड ये जो स्टिकी हो रहा था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में नहीं दिखाया था, वो कि मैंने बोला था आपको जब हमारे पास कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस चीज को भी, एंड इसके बाद ये जो आपका सर्विस सेक्शन है इसको बनाते हुए हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर, और इसके बाद जो भी इसके अंदर के आगे के पार्ट्स हैं वो भी हम इसी वीडियो में देखते जाएंगे कितने हम कवर कर पाते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका सर्विस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे HTML से। तो यहाँ पे अपने HTML पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे क्लास लेंगे। ओके, इस क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज नाम की एक क्लास होगी हमारे पास, एंड एक आईडी होगी हमारे पास में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज मैंने यहाँ पे ले ली आईडी एंड क्लास, एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास होगी आपकी, एंड इस क्लास पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड एंड कंटेंट। ठीक है, इस नाम से मैंने एक क्लास ले ली, एंड इस पे हम क्या कर रहे हैं, डिव ले रहे हैं हम, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, एंड इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल। तो ये टाइटल हम यहाँ पे सर्विसेज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो टाइटल होगा वो मेरे पास ऑलरेडी है मेरे नोटपैड पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, उसको कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज था किसके लिए, ये टाइटल वाले पार्ट के लिए। इसके बाद नीचे आएंगे, एक और डिव लेंगे यहाँ पे सेपरेट, एंड यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्विसेज, तो को सर्विस लेंगे, एंड यहाँ कंटेंट हो गया आपका। इस कंटेंट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको इमेज दिख रही है ना, तो इमेज के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट नाम की एक क्लास है, उसको लेंगे, एंड इसमें हम करेंगे इमेज। इमेज के बाद में सोर्स, इमेजेस, स्लैश के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंबर। ठीक है, इस मेंबर नाम की क्लास को ले लेना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट लेना है। इस ऑल्ट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको रैंडम जो भी आपको लिखना है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे बी थीम लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये है किसके लिए, ये लेफ्ट वाले के लिए, एंड ये राइट का पार्ट भी बनाएंगे हम इसके अंदर ही। तो मैं यहाँ पे लूंगा क्लास, एंड यहाँ पे होगा आपका राइट। ठीक है, तो राइट में आपको क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक क्लास, तो क्लास का नाम आपका कार्ड होगा, क्योंकि कार्ड हम कस्टम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम चीजें बना रहे हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपका क्लास होगी। इस क्लास के बाद में आपको क्या पास क्या है, यहाँ पे कार्ड आइकन। ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइकन में जो आपको आइकन चाहिए ना, तो वो आइकन कौन सा वाला आइकन है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे आई तो ले रहा हूं, बट यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे होगी TF। ओके, ION। ठीक है, फिर उसके बाद में iOS, फिर यहाँ पे आपका अलार्म, इतनी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मेरे को कैसे मिल रही हैं और मैं कहां से इस चीज को पुट ऑन कर रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूं, इस पे कार्ड टाइटल। सबसे पहले इस कार्ड टाइटल पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि कंटेंट है, तो मैं इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, और ये कंटेंट की आइकन्स कैसे मिल रहे हैं वो समझिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपको समझाया था उसमें मेरे पास यहाँ फॉन्ट्स थे, इस फॉन्ट्स पे से मेरे को ये चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्लास, देखिए ये मैं इनमें से गेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे आइकन्स के लिए ही मैंने ले रखा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा अबाउट, ये सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से डाउनलोड करा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है कि कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, बट मैंने इस चीज को यूज करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे एक थीम्स में आइकन्स को भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ वो चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज दिख गई। तो ये कार्ड आपका क्या है कि कार्ड एक के लिए। ठीक है, बट मैंने वहां पे आपको कितने कार्ड दिखाए थे, ये दिखाए थे मैंने 4। तो मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा ब्रीफ केस। ठीक है, ब्रीफ केस आ गया आपका, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में अब ये पहला कार्ड तो हो गया, सेकंड भी हो गया। तीसरे कार्ड पे आने के बाद में तीसरे कार्ड पे भी आप चेंज करेंगे, ईमेल करेंगे आप उसको। फोर्थ कार्ड पे चलते हैं, फोर्थ कार्ड के लिए पेस्ट करेंगे। फोर्थ पे आने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लॉक डेट। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीज आपका क्या है, ये सर्विसेज के लिए था। ठीक है, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आपका HTML पे। HTML पे सबसे पहले आपको कस्टम स्क्रॉल जो प्रीवियस में नहीं दिख रहा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कंटेंट हमारे पास ओवरफ्लो हुआ है, ज्यादा हुआ है।
एंड इसके साथ ही साथ जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो देखिए आपका ये जो फिक्स वाला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था स्टिकी वाला, वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं प्रॉपर। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि हमने जो भी चीज प्रीवियस वीडियो में करी थी वो सारी चल रही है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सेक्शन है, तो यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, कंटेंट दिख रहा होगा, ये सारा कुछ आपको विजिबल हो रहा है। अब क्या करना है इसके अंदर, डिजाइनिंग कैसे करनी है तो वो देख लेते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए चलेंगे अपनी CSS में। तो CSS में आने के बाद ये सर्विसेज सेक्शन है हमारे पास। तो इस सेक्शन पे हमें करना क्या है, डॉट, सबसे पहले कंटेंट, ये कंटेंट में हमें करना क्या है, यहाँ पे लेंगे विड्थ, विड्थ कितनी होगी 85% की होगी सबसे पहले, एंड मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में पैडिंग, पैडिंग के बाद में आप क्या करेंगे 6.25, ठीक है, 0, ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड में टाइटल, ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लाइन आपको सेंटर रखना है सबसे पहले तो, एंड मार्जिन, मार्जिन में आपको क्या करना है बॉटम, एंड बॉटम में आपको क्या करना है 6 REM, ठीक है, ये चीज समझ गए आप कि सबसे पहले आपका सेक्शन टाइटल है, एंड सेक्शन टाइटल के बाद में यहाँ पे सेक्शन में टाइटल, टाइटल पे H2, ओके, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज है आपका क्या 2.1875 REM, 8 होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका H2 के लिए। इसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट वेट होगा आपका, फॉन्ट वेट कितना बताना है आपको 600 का बताना है, ठीक है। इसके बाद में कलर, वेयर, वेयर में आपको क्या करना है यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक में आपको ब्लैक कलर, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में मार्जिन, बॉटम है आपका 0.5 REM का, ठीक है, ये चीज किसके लिए, ये H2 के लिए। इसी के बाद में इसी के अंदर हमारा क्या है आपका टाइटल के बाद P भी है पैराग्राफ, इसलिए मैंने ये सारा एक साथ कवर कर लिया कि जिससे कि समझाने में आपको आसानी हो, ठीक है। रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव लिया मैंने, कलर लिया मैंने, वेयर लिया मैंने, ये सारा मैं अभी आपको फिर दोबारा समझाऊंगा एक बार और। कलर ग्रे ले रहे हैं हम, एंड इसके बाद में मार्जिन ऑटो, ठीक है, एंड इसके बाद में विड्थ इसकी कितनी बताएंगे, इसकी विड्थ होगी 50% की, दैट्स इट। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे क्या, फॉन्ट साइज आप बताएंगे 1 REM का, ठीक है, एंड इसके बाद में लाइन हाइट, लाइन हाइट देनी है 1.5625 REM की, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए, ये P के लिए, ओके, ये सारा कुछ आप समझिए पहले, तब उसके बाद मैं आपको आगे का और भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हमने इसको लिया, उसके बाद हमने इसको लेंगे टाइटल को, यहाँ पे क्लास गलत थी, ठीक है, ये इस क्लास को लिया हमने, ठीक है। इस क्लास के बाद हमने H2, ठीक है, जो कि हमने अभी कराया है जिसको चेंज, उसके बाद P, ओके, ये चीज आप समझ गए। तो इन दोनों चीजों को करने के बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, बट इसके ऊपर का जो टाइटल है ना वो आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा होगा कि सेंटर में आ गया और उसका कंटेंट भी सेंटर में है, बट इसके नीचे मैंने आपको अंडरलाइन दिखाया था। तो अंडरलाइन कैसे बनेगा वो, तो अंडरलाइन के लिए क्या करना है, यहाँ पे अब लेना है आपको सेक्शन के P को, ठीक है, P को ले रहे हैं हम आफ्टर से, वो जो अंडरलाइन है ना वो आफ्टर से ही बनाएंगे हम, कंटेंट, ओके, पोजीशन, एब्सोल्यूट, विड्थ क्या है आपकी 50% की, और यहाँ पे हाइट होगी आपकी 1.25 REM, जो कि हम हाइट बता रहे हैं। लेफ्ट होगा आपका कितना 40% से, ठीक है, बॉटम होगा आपका कितना -1.25 REM, ठीक है, एंड इसके बाद में बैकग्राउंड भी बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड देना है हमें, तो वेयर, तो बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर बताएंगे, तो कलर हमारा कौन सा होगा, प्राइमरी कलर होगा, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए, ये P के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए आपका अंडरलाइन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये चीजें किसके थी, ये सेक्शन के टाइटल के लिए थी, जो सर्विसेज में काम आएगी आपके, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसके नीचे के कार्ड और ये इमेजेस को भी तो सही से करना है आपको एक्यूरेट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब आपको लेना है आपको यहाँ पे सर्विस कंटेंट, और ये क्लास कहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लास आपका क्या है कि सबसे पहले ये सारा बन गया, ठीक है, इसके बाद सर्विस कंटेंट ये रहा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ लेना है आपको फ्लैक्स, ठीक है, जस्टिफाई, कंटेंट में आपको क्या करना है स्पेस बिटवीन करना है जिससे कि स्पेस बन सके, एंड मार्जिन ऑटो, ठीक है, यह है स्पेस के लिए। इसके बाद इन दोनों में लेफ्ट और राइट दोनों है ना, जो उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे कंटेंट लेना है आपको,
डॉट लेफ्ट। लेफ्ट में आपको क्या बताना है, लेफ्ट में आपको बताना है 35% का सबसे पहले, एंड इसके बाद में आपको सेकंड, जो इसका सेकंड है राइट साइड, उसमें कितना बताना है, तो उसमें बताना है आपको विड्थ 65%। ठीक है, हमने डिवाइड कर दी ना। एंड इसके बाद में उसके अंदर भी आपको क्या है कि कार्ड्स हैं उसके पास, हमारे पास, तो उसमें तो फ्लैक्स के बाद में सबसे पहले अलग का, फ्लैक्स के बाद में हम उसके सबसे पहले हम उसके अंदर हम अलाइन एटम सेंटर, ठीक है, फर्स्ट, एंड उसके साथ में हम यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट को, एंड जस्टिफाई कंटेंट भी तो उसके अंदर बताएंगे हम, वो भी आपका क्या होगा, स्पेस बिटवीन होगा। तो ये राइट के पार्ट के लिए था। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बोथ एक साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में ये है, राइट में ये है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से अभी आपको दिख रही हैं कि यहाँ पे ये आ चुका है, इमेज यहाँ पे आ चुकी है, दोनों आपके डिवाइडेड है बट वो एक्यूरेट नहीं है जैसा कि आपको दिखना चाहिए। तो अब वो दिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा राइट बॉक्स। तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स का आपके CSS है वो इसमें आएगी। तो यहाँ पे राइट कार्ड के साथ लेंगे इसको, एंड विड्थ लेंगे, एंड कैलकुलेशन लगाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन लगाएंगे। 100% है हमारे पास, समझिए, डिवाइड करेंगे उसको 2 से, ठीक है, माइनस करेंगे 1.25 REM से कि उसके बीच में स्पेस बन सके। एंड इसी के साथ में आपका क्या है, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर रहेगा इसमें, एंड पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे, पैडिंग होगी 2.5 REM फर्स्ट, 1.25 REM। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर में आपका क्या है, 1 पिक्सल है, सॉलिड है आपके पास, वेर है। इस वेर में आपको क्या करना है, लाइट ग्रे जो हमारे पास कलर का वेरिएबल है वो ले रहे हैं हम, मार्जिन बॉटम 2 REM। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रांजिशन लेना है। ट्रांजिशन में आपके पास 4S इजी। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में कर्सर पॉइंटर हो गया आपका, ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए था, ये कार्ड के लिए था। और कार्ड कहाँ है वो देखिए आप, सबसे पहले कार्ड है आपका ये रहा, कॉमन रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए कुछ इस तरीके का अभी आपको ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है, वो अभी हम देखेंगे कि इतना ज्यादा स्पेस कैसे ये बन रहा है आपस में। तो इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, यहाँ पे CSS में आने के बाद में हमने यहाँ पे आपका क्या कर रखा था, अलाइन एटम सेंटर लगा रखा था, इसको करेंगे कम पहले तो, जिसकी वजह से ये चीज बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। तो अभी आपने देखा स्पेस कम हो गया इसका, बट ये जो इमेज है ना, इसकी वजह से वो चीज ऐसी दिख रही है। तो उसको भी अभी हम करेंगे सेट। तो उससे पहले कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही थी वो मैं आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आपको राइट लेना है, डॉट कार्ड लेना है, इसके अगर ऊपर होवर होगा तो जो आपको बॉक्स शैडो दिख रहा था ना यहाँ पे, वो बना लेते हैं 5 पिक्सल 65 पिक्सल। ठीक है, 0, एंड 0 के बाद में आपका RGBA, इस पे ब्लैक कलर लेंगे आपका 0.5। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। ये किसका, बॉक्स शैडो का होवर, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये होवर आपको दिख रहा है, बट अभी क्या है कि इसके अंदर का कंटेंट भी तो उस तरीके का आपको दिख नहीं रहा, विजिबल भी तो नहीं हो रहा प्रॉपर। तो वो कैसे बनेगा, वो क्या है, कहाँ कहाँ पे हमने क्या चीज रह गई है, वो अभी हम करेंगे यहाँ से कवर। तो कार्ड, ठीक है, यहाँ से होवर का इफेक्ट है, ये बना रहे हैं हम डॉट कार्ड। ठीक है, इसके अंदर आइकन के आई को, ठीक है, ये जो होवर का आपका बन रहा था वो भी तो बनाना है अभी आपको। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, बैकग्राउंड, वेर लेंगे, वेर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे। ठीक है, ये चीज होगी किसके लिए, व्हाइट के लिए। एंड इसके बाद में वेर लेंगे अगेन, एंड वेर के साथ में आपको क्या करना है, प्राइमरी कलर देना है। ठीक है, ये है प्राइमरी कलर। ये किसके लिए, ये आई के लिए करा हमने, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए कर रहे हैं, आई के लिए कर रहे हैं। अभी हम यहाँ चलेंगे ना, यहाँ चलने के बाद आप करेंगे तो देखिए आई, वो जो आइकन है वो आपका कलर चेंज हो रहा है, बट वो इतना छोटा है कि वो आपको विजिबल नहीं हो रहा अभी। ठीक है, तो वो चीजें कैसे सेट करनी है एक्यूरेट, तो वो आप देखिए अब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट लेना है, डॉट कार्ड लेना है, डॉट कार्ड आइकन। ठीक है, ये चीज हो गई, इसके अंदर का आई। अब सीधा आई को मॉडिफाई करेंगे हम। तो यहाँ पे लेंगे विड्थ, सबसे पहले विड्थ में लेंगे 3.4375 REM का, एंड यही चीज आप यहाँ पे हाइट में ही बताएंगे। ठीक है, सेम ये चीज बता दी हमने। इसके बाद में फॉन्ट साइज बताएंगे आप, यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना होगा, 1.875 REM का। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेर लेंगे, वेर में आप क्या करेंगे, प्राइमरी कलर जो हमने लिया था वो बता रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद में जो कलर है वो हम बताएंगे यहाँ पे, कलर में हम क्या रखेंगे, व्हाइट कलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, व्हाइट कलर हो गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लाइन हाइट में आप क्या करेंगे, 3.4375 REM, जो कि हमने हाइट दी है सेम
उसके अकॉर्डिंग। एंड मार्जिन में आप क्या करेंगे, बॉटम से 2.5 आरएम का होगा, ये हम बॉटम से दे रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस है हमारे पास, बॉर्डर रेडियस में 50% का हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन में ऑल 0.4s ईजी होगा बस, ठीक है। इसके बाद में बॉक्स शैडो 0.5x 6s RGBA ब्लैक कलर को ले रहे हैं। ये है किसके लिए, ये है आई के लिए, ध्यान रखिएगा, ये है आई के लिए। इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ समझिए, पहले हमने राइट को लिया, कार्ड आइकन को लिया, सीधा आई को लिया, ठीक है, कोई बीच में कुछ नहीं। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए होवर करते वो सबसे पहले इफेक्ट तो आपको दिख ही रहा है, और जो आइकन मैंने आपको दिखाए थे वो आपके यहाँ पे बने हुए एक्यूरेट दिख रहे हैं। बट अभी इसमें काम पूरा नहीं हुआ, इसमें भी अभी आपको क्या करना है, H5 और जो भी इसके कंटेंट है उनको भी तो डिजाइन करना है। तो अभी आपको करना क्या है इसके अंदर, वो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट लेना है, कार्ड लेना है, डॉट कार्ड टाइटल H5, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज बताना है आपको। यहाँ पे फॉन्ट साइज में आपको 1.125 आरएम सबसे पहले तो, एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट में आपको क्या करना है, 600 का करना है, ठीक है। एंड इसके बाद में मार्जिन में आपको 0 आरएम, ठीक है। इसके बाद में आपको कलर में वेर में आपको क्या रखना है, यहाँ पे ब्लैक कलर। ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए था, ये आपका H5 जो उसका टाइटल है ना उसके लिए। तो यहाँ पे राइट अगेन लेंगे, कार्ड टाइटल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज लेना है, यहाँ पे 1 आरएम रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, कलर लेना है, वेर लेना है आपको, ठीक है। इस वेर में आपको क्या करना है, ग्रे कलर लेना है आपको, ग्रे कलर, ठीक है। इसके बाद में आपको लाइन हाइट लेनी है यहाँ पे, वो कितनी होगी, 1.475 आरएम, ठीक है। ये देखिए, और ये क्लास कहाँ पे, वो आपको समझा देता हूँ। ये क्लास है आपकी, ये रही। मैंने पी को नहीं करा, ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, उसके बाद हमने अलग से डिफाइन कर दिया पाइप को, दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए होवर इफेक्ट तो आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा है, एक्यूरेट, ठीक है। ये देखिए आइकन्स तो आ ही रहे थे आपके, एंड यहाँ पे आपको इमेज दिख ही रही है, उस इमेज के साथ में आपको यहाँ पे बॉक्स दिख ही रहा है विजिबल प्रॉपर, ठीक है। ये देखिए, तो ये सेक्शन भी आपका क्या है कि बन गया। अब इसके बाद में इसी सेक्शन को आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव भी तो करना है। तो उसके लिए कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ चलेंगे अपने CSS कोड में, एंड यहाँ से आने के बाद आपका क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पे है, सबसे टॉप पे चलेंगे हम, जहाँ पे थे हम टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे किस चीज को मेंशन करेंगे, यहाँ करेंगे कंटेंट को, ठीक है। इस पे करेंगे आपको यहाँ पे विड्थ 90% की, पैडिंग आपकी क्या होगी यहाँ पे 3.25 आरएम 0। यह है किसके लिए, उसकी विड्थ जो हमने वहाँ पे कम बताई थी वो हम यहाँ पे सही बता रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H2 कर रहे हैं। H2 को जो हमने फॉन्ट साइज दिया था वहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कर देंगे कम, तो 2 आरएम, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड ये चीज कहाँ पे थी वो आप चलते हैं एंड रिस्पॉन्सिव में देखते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के बाद मैं छोटा करूंगा इसको 1100 से नीचे, ठीक है। ये इस चीज के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा आपका इसमें ब्रेक होगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे आपका नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे चलने पे आपका ये है सब सर्विसेज में, इस सर्विसेज पे आपको क्या करना है, टाइटल लेना है, पी लेना है। इस पी पे आपको क्या करना है, विड्थ इसकी 80% कर देनी है, दैट्स इट, जो कि हमने कम कर रखी थी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अभी आप इसको करेंगे थोड़ा सा कम। देखिए अब आपका यहाँ पे विड्थ आपको 80% यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल विजिबल, ओके। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे और छोटे डिवाइस पे, ठीक है। अब इस छोटे डिवाइस पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए कैसा हो रहा है। इस डिजाइन को यहाँ पे करेंगे सही। तो यहाँ चलेंगे नीचे, इस सर्विसेज सेक्शन पे पहुंचेंगे। इस सर्विसेज सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे सेक्शन में कंटेंट लेंगे, सबसे पहले तो डॉट लेफ्ट लेंगे, ठीक है। इस लेफ्ट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको बताएंगे फुल 100% का, टेक्स्ट लाइन बताएंगे आप इसको सेंटर, ठीक है। ये चीज तो फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड क्या होगी आपकी, इसके अंदर राइट के लिए होगी। राइट में आप क्या बताएंगे, आप इसको 100 बताएंगे, 100% का, ठीक है। एंड टेक्स्ट अलाइन आप यहाँ पे क्या बताएंगे, सेंटर, ठीक है। दोनों के लिए सेम हो गया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, सर्विस, ठीक है। सर्विस में सर्विस कंटेंट था आपके पास, नाम की क्लास थी। इस पे अभी आपको क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, ठीक है, फर्स्ट। एंड इसी टाइम पे आपको सेकंड चीज क्या करनी है वो देखिए, कंटेंट डॉट राइट डॉट कार्ड। अभी मैंने वहाँ पे इस चीज को डिवाइड करके बताया था, एंड यहाँ पे मैं इस चीज को 100% दे दूंगा, दैट्स इट, कोई डिवाइड नहीं, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई आपकी सर्विस के लिए। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए ठीक है, मैं और थोड़ा छोटा कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिख रही है कि कार्ड आपका नीचे आ गया, ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन आपका रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पहुँचा, यहाँ आया, इसके बाद नीचे ये प्रॉपर, तो ये आपका क्या है, ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। अब इसके बाद एक बार और देख लेते हैं कि और किसी डिवाइस पे तो हमें ब्रेक नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए इसके बाद कोई डिवाइस ब्रेक नहीं है, बस हमारा यहीं तक था, ये फोन के लिए बन गया आपका। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन आपका क्या है कि रिस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है गाइस, ये पूरा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब इसके बाद में सेकंड डिजाइन क्या है इसके के अंदर, तो हम यहाँ चलेंगे अबाउट अस पे। अब ये अबाउट अस वाला जो सेक्शन है ये हमें बनाना है अपने इस वाले पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना क्या HTML, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। एंड यहाँ इसी सर्विसेज सेक्शन पे जो ये लिखा हुआ है सर्विसेज सेक्शन, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्विसेज सेक्शन क्यों लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, जबकि ये यहाँ पे आपका क्या है कि अबाउट अस है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये है आपका अबाउट अस। तो इस अबाउट में मैं ऐसे नीचे की भी चेंज करते जाऊँगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसमें क्या है कि सेक्शन, क्लास, एंड इस क्लास पे आपको क्या करना है, एजेंसी नाम की मैंने एक क्लास ले ली एंड इस पे एक आईडी ले लेंगे हम, उसका नाम होगा अबाउट। अबाउट नाम की आईडी कहाँ पे यूज होगी, ये यूज होगी हमारे यहाँ पे, मैं इसको ही मिनिमाइज कर देता हूँ, ये होगा आपका ये रहा, ठीक है। हमने होम ले लिया, सर्विसेज ले लिया, सर्विसेज मैंने यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद अबाउट यूज कर रहा हूँ, अबाउट ये रहा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे यूज होगी। इसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे डिव लेना है। इस डिव के बाद में अब आपको यहाँ पे सेम मैक्सिमम सेम क्लास होगी आपकी, इसलिए मैंने वो सेम CSS लिखी है और सेम क्लास यहाँ पे भी ले रहा हूँ जो अभी हम ऊपर जस्ट करके ही आए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसके बाद यहाँ टाइटल, एंड इस टाइटल का भी मेरे पास यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है एंड जो आपका टेक्स्ट है वो पड़ा हुआ है आपका यहाँ पे। तो मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कि टाइटल एंड पैराग्राफ जो हमें चाहिए था वहाँ पे उस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं डिव लूंगा। डिव के बाद में अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे एक एजेंसी, ठीक है, आईडी नहीं होगी इस बार, एजेंसी में राइट करके मेरे पास एक क्लास, इस क्लास से हम करेंगे मॉडिफिकेशन। तो अब मेरे पास क्या है कि इसके अंदर UL मैंने दिखाए थे आपको लिस्ट, तो वो लिस्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे कोड है एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये है UL, ध्यान रखिएगा, UL के अंदर LI लिया और LI के अंदर डमी टेक्स्ट है, दैट्स इट। इसके बाद है मेरे पास क्या, डिव, यहाँ पे क्लास, इस क्लास के अंदर मेरे पास क्या है मेन, ठीक है। इस मेन बिल्ट इन पे मेरे पास क्या है बटन, ये है मेरी कस्टम, ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था वो कस्टम है मेरी ये, ठीक है। क्लास कस्टम में ही हम ये चीज चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लर्न मोर का यहाँ पे रख दिया एंड बाकी तो कंटेंट हमारा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया वो। इसके बाद चलेंगे अपने यहाँ पे क्या, कोड पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये कॉमन CSS की वजह से ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है आपका, ठीक है। जैसे ये सर्विसेज था आपका, ये अबाउट अस आया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही होगी कि स्पेस बहुत है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इस चीज के लिए अभी क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे अपनी CSS में एंड CSS में आने के बाद अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, तो वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे लेना है आपको एजेंसी वाली क्लास जो कि हमने बनाई थी, उस पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले रहे हैं, बैकग्राउंड ले लिया मैंने। इस बैकग्राउंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर के साथ में यहाँ पे प्राइमरी कलर नहीं होगा हमारा, यहाँ पे होगा आपका क्या, ये बैकग्राउंड कलर आएगा हमारा, किसके लिए, यहाँ पे देखेंगे हम जब HTML पे, तो HTML पे इसके लिए। तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका सर्विस, ये है आपका अबाउट, ठीक है। इस अबाउट पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको चीजें बनानी है और यहाँ पे आपको इमेज भी चाहिए, तो वो कैसे आएंगी और कैसे बनाई जाएंगी तो वो भी आपको देखना है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हम यहाँ पे HTML में इस यहाँ पे राइट तो बना दिया, ठीक है, हमने राइट तो बना दिया, बट अभी क्या करा हमने इसके अंदर ना, यहाँ पे ये राइट सेक्शन तो हमने बना दिया, इसको एक डिव के अंदर लेना था, इसी को एक डिव के अंदर लेना था और वो होगा हमारा क्या, ठीक है, एजेंसी कंटेंट हो गया आपका। उसके अंदर एजेंसी कंटेंट के अंदर आपका एक और डिव होगा, उस डिव पे आपको क्या करना है, एजेंसी इमेज रखना है, ठीक है। इमेज भी तो दिखाना था आपको, उस इमेज में आपको क्या करना है, इमेज टैग लेना है, SRC लेना है। इमेजेस में आपके इमेजेस के अंदर आपका अबाउट 2 करके मेरे पास यहाँ पे नाम है, मैं ऑल दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बी थीम कर दूंगा जो कि मैं ऊपर से करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। एंड जो ये मेरा डिव था ना जिसे मैंने राइट रखा था, इस राइट वाले डिव को मैं यहाँ से लूंगा कट, यहाँ करूंगा पेस्ट एंड ये चीज आपकी हो जाएगी फिक्स, जो कि हमारे से मिस हो गई थी, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को। यहाँ चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये इमेज तो आ गई, ठीक है, बट इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो नहीं है अभी, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बैठा, वो डिजाइन भी नहीं वैसा बना जैसा हमें चाहिए। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें CSS लिखना है।
तो CSS में आएंगे। CSS में आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एजेंसी तो लेना ही है, लेना है आपको, कंटेंट लेना है आपको, उसके अंदर की जो नाम की क्लास है आपकी, डिस्प्ले फ्लैक्स आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, अलाइन आइटम आपको करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई कंटेंट रखना है आपको, वो भी स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये कॉमन है आपका। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे करने के बाद आप देखेंगे एक के सामने एक चीज आ गई है, बट अभी क्या है, इसको भी फिक्स करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे आने के बाद अब इसके बाद एजेंसी कंटेंट, अब इस कंटेंट में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एजेंसी में मैंने इमेज नाम का लिया था यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इमेज, उसकी विड्थ मेरे को कितनी बतानी है वो बताएंगे हम यहाँ पे आपका 40% की। एंड इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर मेरे पास इमेज नाम का टैग भी है, ठीक है, तो उसको कितनी बताएंगे हम विड्थ, वो इमेज के लिए हो गई, वो आपका डिव के लिए हो गई, ये इमेज के लिए हो गई, तो इसको हम 100% की रख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये है हमारा डिव के लिए और ये है हमारी इमेज के लिए, तो समझिए यहाँ पे HTML में ये है हमारा इसके लिए, मैंने सबसे पहले इसको दिया 40, इसके बाद मैंने इस पे दिया कि ये 100% तक ले, बिल्कुल जहां तक इसका डिव है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको कोई डिफरेंस नहीं है, इमेज आपको एक्यूरेट दिख रही है, बट वो डिव दिख रहा है, बट उसके बाद जो इसका सामने जो है ना डिव्स, उसको भी तो डिजाइन करना है, तो वो कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी आपकी। कंटेंट पहले, सबसे पहले तो आपका, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एजेंसी के बाद सीधा राइट ले लेना है, राइट के अंदर आपका LI है, ओके, बीच में कोई भी चीज नहीं आएगी आपके यहाँ पे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या रखना, क्या इससे ऊपर, इससे ऊपर आपको रखना है आपका कंटेंट एजेंसी का राइट पार्ट जो है आपका, वो उसको आपको क्या बताना है, मैंने उसको बताया 40, मैं इसको बताऊंगा 50, जितने अंदर वो डिजाइन आपका बन सके उतने ही हम वो विड्थ बताएंगे। पोजीशन रिलेटिव बता रहे हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद लिस्ट, लिस्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल बताना है आपको, स्टाइल के बाद आपको यहाँ पे रखना है नन, ओके, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितना होगा, 1 RM का होगा, एंड इसके बाद में कलर, वेर, वेर बताएंगे हम यहाँ पे, इस वेर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रे कलर करेंगे, ठीक है, ये है ग्रे कलर। इसके बाद में आप यहाँ पे लाइन हाइट लेंगे, लाइन हाइट में आप क्या करेंगे 1.4375 RM का, ओके, एंड मार्जिन बॉटम होगा आपका 1 RM का, पैडिंग लेफ्ट होगी आपकी यहाँ पे 1.87 RM, ठीक है, ये चीज आप दिख रही है, ठीक है, ये चीज किसके लिए, ये LI के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए LI के बीच में स्पेस आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, बट इसके आइकन्स हट गए हैं, तो वो आइकन्स कैसे यूज करेंगे हम वो देखिए। तो मैं यहाँ पे आइकन्स के लिए क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, मैंने जो बताया आपको कि मैं जो पेड, जो मैंने निकाला है मैंने पेड का, वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस चीज के लिए, तो वो देखिए कैसे, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस यूज के लिए है बस, क्योंकि कमर्शियल में हमारे पास इसके कॉपीराइट नहीं है हमारे पास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में स्लैश ले रहे हैं, स्लैश के बाद में F3, ठीक है, 75, ये आइकन का नंबर है आपका। इसके बाद में फॉन्ट फैमिली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली में आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे लिखना है थीम, इस कंपनी का आपके, इनके पास राइट है ये, क्योंकि इनके ही फॉन्ट्स हम यूज कर रहे हैं, ये जस्ट मैं लर्निंग पर्पज से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कमर्शियल यूज मत करिएगा इसका, नहीं तो कॉपीराइट का इश्यू होगा आपको बहुत। एंड फॉन्ट साइज होगा आपको ये 1.25 RM का, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग लेना है, पैडिंग में 0.125, ठीक है, 05 RM, ये चीज किसके लिए, ये बिफोर के लिए। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपको यहाँ पे चेक्ड का आपको आइकन शो होने लग गया, ठीक है। तो यही चीज हम कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पे दिख गई कि बिफोर आफ्टर से ये चीज बन सकती है, ठीक है। इसके बाद में इसी चीज को आपका क्या है कि रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना होगा, तो रिस्पॉन्सिव में किस किस जगहों पे आपको चीजें चाहिए, तो वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे अपने CSS में आके। चलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाले कोड में, एंड रिस्पॉन्सिव वाले कोड में सबसे पहले टॉप से बताएंगे। टॉप में आपका क्या है कि 2 ही थे, तो इसको हम करते हैं कमेंट, इसको करते हैं, एंड देन इसके बाद में आते हैं यहाँ पे आपका नहीं है इनमें से, इसके बाद ये रहा आपका। तो इस वाले पार्ट में जो मोबाइल का पार्ट है वहां पे आपको इसको डिजाइन करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे डॉट एजेंसी, तो एजेंसी कंटेंट सबसे पहले तो इसके अंदर आपका आएगा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन आपको क्या करनी है, कॉलम बतानी है, ठीक है, एंड इसके साथ में आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट एजेंसी कंटेंट के अंदर डॉट एजेंसी इमेज, ठीक है, जो इमेज वाला विड्थ बताई थी हमने 40, उसको हम यहाँ पे कर देंगे 100% का फर्स्ट, एंड सेकंड यहाँ पे मार्जिन बॉटम से आपका कितना होगा 1.75 RM, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप। इसी के बाद में यहाँ पे एजेंसी में कंटेंट के अंदर राइट पार्ट भी तो था आपका,
उस राइट पार्ट पे आपको क्या करना है, उसकी विड्थ भी आपको 100% करनी है सबसे पहले तो। एंड टेक्स्ट लाइन आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। तो यही है पार्ट आपका बस, ठीक है। इस पार्ट के बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो रिस्पॉन्सिव आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले तो आप इसे, दिख रहा है आपको। इसके बाद में यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक के नीचे एक है आपके सामने, ठीक है। अब मैं इसे और छोटा कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है आपका, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ हमारी बन गई है, ठीक है। ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, के बाद चलेंगे हम यहाँ पे अपने कोड पे एंड यहाँ पे एक चीज़ कर देंगे कि ये जो सेंटर में है ना, इसको करेंगे हम लेफ्ट में, ओके। क्यों, क्योंकि हम इसके लिए क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि ये जो डॉट्स थे आपके, जो हमने बिफोर आफ्टर से लगाए, वो आपने देखे होंगे कि यहाँ पे खराब हो रहे थे, बट अब इसके बाद आप देखेंगे ना तो देखिए आपके ये खराब भी नहीं होंगे और बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। दिख रहा है आपको, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहेंगे, इनसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब आपको, क्योंकि सेंटर करने पे वो क्या चीज़ हो रहे थे, वो ऊपर नीचे हो रहे थे, जिससे वजह से वो डिज़ाइन ब्रेक हो रहा था। तो अब इसके बाद क्या बनाएंगे, अब इसके बाद बनाएंगे हम, अब ये हो गया हमारा अबाउट अस, इसके बाद है अवार्ड का, ठीक है। तो अवार्ड वाले सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे अपने HTML पे, ठीक है। HTML पे यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अवार्ड, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजिंग ना हो आपको। इस अवार्ड वाले सेक्शन पे आने के बाद में अब यहाँ पे आपको लेना है आपको सेक्शन, इसके बाद में कॉल एक्शन, एक क्लास हो गई हमारी। इस क्लास के ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पे एक आपका आईडी, ये आईडी कहाँ पे कॉल होगी, मैंने अभी आपको जस्ट, मैं आपको इसको मिनिमाइज करता हूँ पहले, इसके बाद मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए, ये रही अवार्ड, ओके। तो इस चीज़ के बाद यहाँ पे हम अवार्ड बना रहे हैं। इस अवार्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिव लेंगे। इस डिव पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेक्शन का पहले, सबसे पहले कॉमन, जो भी कॉमन था हमारा जो बना हुआ था वो, एंड यहाँ पे डिव। इस डिव के बाद हमें क्या करना है, सेक्शन टाइटल, ये कॉमन है आपका, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर का कंटेंट नोटपैड पे ऑलरेडी है मेरे पास में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद में मेरे को यहाँ पे चाहिए एक बटन, तो मैं यहाँ पे लूँगा एक डिव। इस डिव का नाम होगा आपका मेन BTN एंड वहाँ पे आपका क्या होगा, बटन होगा आपका। इस बटन में आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट, ये चीज़ आप समझ गए। ये है किसका, ये है अवार्ड वाले का। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउज़र पे एंड ब्राउज़र वाले पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका सेक्शन, ठीक है। ये अभी आपका सेंटर में नहीं आ रहा, ये सब आपका सेंटर में आएगा। इसके पीछे जो आपकी इमेजेस दिखाई थी वो भी आपको दिखेंगी, बट उससे पहले अभी क्या है कि इस अवार्ड वाले सेक्शन में मैंने आपको वो नंबर काउंट करता हुआ दिखाया था, ठीक है। तो वो भी तो आपको बनाना है, तो उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को आपको क्या करना है, आपको अवार्ड काउंटर, ठीक है। ये चीज कर दिया मैंने। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लेना है, सेक्शन क्लास लेनी है आपको। इस क्लास का नाम आपको क्या रखना है, अवार्ड रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपका क्या है कि यहाँ पे क्लास है, इस क्लास में आपको क्या है, मेन, वही सब कुछ जो अभी मैं कॉमन ऊपर बना के आया हूँ, उसको भी अभी करेंगे मॉडिफाई। पहले हम क्या करते हैं, इसका तो HTML रेडी कर लें, देन उसके बाद में टाइटल, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास कहाँ पे, नोटपैड पे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ करूँगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इस पेस्ट करने के बाद में, इस डिव के बाद में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा एक डिव। इस डिव पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे काउंटर रखना है, आइटम नाम की एक क्लास होगी, इस पे एक ID होगी, जिससे कि हम इसे मॉडिफाई करेंगे JS से अपनी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में एक डिव आएगा मेरे पास, इस डिव में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, काउंटर, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या लेना है, हमें आई लेना है, क्लास लेना है, और इस क्लास में मैंने जो बताया आपको, जो हम ले रहे हैं आइकन, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे ION, ठीक है। इसके बाद में iOS, ये आप आइकन दिख गया आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे स्पैन लेना है, क्लास लेना है। इस क्लास में आपको क्या करना है, काउंटर, काउंटर के बाद में इसके बाद वैल्यू, इसके बाद में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाना है आपको, डेटा काउंट करके, जिसके अंदर आपको वैल्यू पास कर देनी। मैं 150 डाल देता हूँ यहाँ पे एंड 0, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका 0 रहेगा, बट जब ये आपका नंबर चलेगा ना, तो वो आपको कहाँ रुकेगा, आपका वो 150 पे रुकेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे H5 होगा अब आपका। H5 के बाद में यहाँ पे हैप्पी, ये चीज़ हो गया आपका कि किसकी चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए, ये है आपका एक कार्ड। तो इसके बाद चलेंगे एक काउंट के बाद में, आप सेकंड काउंट के लिए कॉपी करने के बाद करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज, यहाँ पे आपका चेंज होगा, जो आइकन का हमें चाहिए ना, वो आइकन का नाम चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे एनालिटिक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, कितने तक लेके जाना है उसे। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको चीजें चेंज करनी होगी, प्रोजेक्ट, ये चीज आप समझ गए। इसी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है कॉपी, तीसरा सेक्शन बनाना है। तीसरे सेक्शन पे भी आपको क्या करना है, आइकन का चेंज करना है। तो आइकन चेंज करा हमने यहाँ पे। आइकन के बाद में यहाँ नंबर चेंज होगा, कहाँ तक आपको लेके जाना है, मैं 99 तक लेके जा रहा हूँ। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे चेंज करना है आपको
क्या आएगा आपका पॉजिटिव, ये चीज हो गई। इसके बाद करेंगे यहाँ कॉपी, इसके बाद कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम आइकन, यहाँ नंबर चेंज कर रहे हैं, किस नंबर तक आपको लेके जाना है 250, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कप्स करना है, ठीक है, ऑफ, एंड उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे कॉफी। ये है आपके 4 नंबर जो कि मैंने आपको चलते हुए दिखाए थे वहां पे, ठीक है। तो इनका HTML देख लेते हैं एक बार यहाँ पे प्रीव्यू में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टाइटल, एंड ये टाइटल एक्यूरेट है बिकॉज कॉमन CSS की वजह से। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं वो अभी एक्यूरेट नहीं है और डिजाइन भी सही नहीं है उनका अभी। तो इन चीजों को करते हैं CSS में स्टार्ट। तो CSS में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ये लेट्स क्रिएट समथिंग में, ठीक है। इस CSS में आने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका S लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लेना है कॉल टू एक्शन वाला जो आपको बनाया था ना मैंने, उस पे लेना है आपको। तो उस पे हमें क्या चाहिए, एक वॉलपेपर लगाना है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इट मीन्स की इमेज लगानी है। तो यहाँ पे इमेज, इस URL पे आपको करना क्या है, यहाँ पे डॉट, डबल डॉट से पहले डायरेक्टरी से बाहर जाएंगे, इमेजेस लेंगे, इमेजेस के अंदर यहाँ पे कॉल, ठीक है, कॉल टू एक्शन के लिए जिफ है मेरे पास में। तो जिफ में यहाँ पे जिफ नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे BG2 है मेरे पास में, और वो BG2 जो है वो है JPEG। एंड इसके साथ में मेरे पास यहाँ पे नो रिपीट के मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, जिसे एक साथ चलाने के लिए 2 प्रॉपर्टी एक साथ में, ठीक है। एंड इसी के साथ में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ पे सेल्स, एंड यहाँ पे आपका कवर, पोजीशन, सेंटर, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए वो आप समझिए। अभी ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन के लिए। यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि ये चीज आपकी एक्यूरेट आपकी इमेज आ गई है। बट इस इमेज के अंदर के साथ जो आपका टेक्स्ट था ना, वो सब अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा सही से। तो वो कैसे होगा, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जो नेक्स्ट है इसी के अंदर कॉल टू एक्शन के अंदर सेकंड के टाइटल को, ठीक है, इस पे आपको करना क्या है, मार्जिन सबसे पहले तो 2 RM का बॉटम से दे रहे हैं हम ये मार्जिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद में हम इसी को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं पेस्ट, कॉमा लगा रहे हैं, कर रहे हैं पेस्ट, ठीक है। और इस वाले के लिए ले रहे हैं H2, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, ओके। ये चीज हो गई। इसी के बाद में हम इसमें बताएंगे वेयर, कलर बताना है हमें, तो वाइट कलर बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों को वाइट ही दिखाना है हमें, क्योंकि पीछे इमेज है। एंड बैकग्राउंड बॉटम से जो होगा 1.5 RM का होगा। ये कॉमन था इसलिए हमने उसको सेपरेट करके बताया, क्योंकि वहां पे मेरे को 2 देना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड P जो है, P पे जो आफ्टर है, इस आफ्टर को यहाँ पे हमें शो नहीं करना, तो मैं करूँगा यहाँ ओपेसिटी 0, नहीं चाहिए हमें, ओके। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपका पूरा विजिबल हो रहा है, ये आपका आ रहा है। बट इसी के साथ में आपका क्या है कि ये अभी सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर में कब आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको कर देना है टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे, तो देखिए आपका ये सेंटर में आ गया, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आपका सेंटर में आ रहा है, ये कंटेंट आपका सेंटर में, और ये आपका सब टेक्स्ट तो आपका आ ही रहा है। तो ये इमेज वाला पार्ट तो आपका बन गया। अब इसके बाद विनिंग अवार्ड वाला पार्ट था, जिसके अंदर हमें काउंट बनाना था, तो काउंट वाले पार्ट पे भी अब ये क्या करना है वो देख लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। तो CSS में आएंगे, CSS में आने के बाद अवार्ड वाला पार्ट ये रहा आपका इसके अंदर। तो इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अवार्ड, ठीक है, डॉट सेक्शन टाइटल के अंदर के P पे आफ्टर जो है इसका, इस आफ्टर को ओपेसिटी जो है ना 0 कर देंगे। और ये है क्या, ये है अंडरलाइन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद में आपको अवार्ड है आपका, डॉट काउंटर है आपका आइटम है, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं। इस पे आपको करना है डिस्प्ले लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, आपका स्पेस आएगा, सेंटर नहीं आएगा, स्पेस बिटवीन होगा, एंड इसी के साथ में आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। ये चीज क्लास कहाँ पे वो समझिए, ये क्लास आपकी, ये चीज तो अभी हमने बना ली, ओके। इसके बाद है आपकी ये, इस क्लास से हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं मॉडिफाई। तो इन क्लासेस पे कर रहे हैं अभी ये चीज, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या है कि जो काउंट वाले कार्ड हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपके स्पेस बिटवीन करने के बाद ये चीजें डिफरेंट हो गई। अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद में डॉट काउंटर आइटम, ठीक है, डॉट काउंटर, ओके। इस पे आपको क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव रखनी है पहले तो,
एंड इसकी विड्थ बतानी है आपको कितनी, कैलकुलेशन निकालनी है। कैसे आपको निकालेंगे कैलकुलेशन, 100% होगा आपका सबसे पहले, ठीक है। इस 100 को पहले डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 कार्ड है, वो भी कितने 1.25 REM से स्पेस के साथ, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो इक्वली डिवाइड करा है ना, वो इससे ही करा है मैंने, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 कार्ड आपके बन गए। इसके बाद करना क्या है, तो करने के लिए आपको यहाँ पे करना है इसको कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पे करना है पेस्ट, इस पे करना है बिफोर, ठीक है। इस बिफोर पे आपको करना है बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में आपको देना है कलर। अब इस कलर का मेरे पास वेरिएबल नहीं है, तो E5, ठीक है। ये कलर ले लिया मैंने, और कंटेंट ले लिया मैंने यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। मार्जिन टॉप होगा मेरा, टॉप से माइनस में देना है 1.7188 REM का सबसे पहले तो। एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पे हाइट भी देनी है, हाइट होगी 3.4375 REM, ठीक है। ये देखिए, इसी के बाद में विड्थ होगा आपका यहाँ पे, विड्थ कितना होगा 0.0625 REM का, जो कि हमने यहाँ बता दी। एंड पोजीशन एब्सोल्यूट होगा आपका यहाँ पे, एंड राइट से ही कितना होगा, राइट से होगा -0.9375 REM, ये देखिए। एंड टॉप होगा आपका 50% का, ठीक है। आप समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको दिख गई। इसके बाद में ये चलेंगे हम यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो एक्यूरेट बिल्कुल जो आपको दिखाना है ना, वो दिख नहीं रहा। तो वो कैसे दिखेगा वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लेंगे अवॉर्ड, काउंटर टेक्स्ट के ऊपर अगर बॉर्डर नन की क्लास मिलेगी तो इसके बिफोर को बैकग्राउंड जो है ना आपका, बैकग्राउंड कलर जो अभी बनाया हमने, उसको करना है ट्रांसपेरेंट, दैट्स इट। अगर ये क्लास मिलती है तो, और ये क्लास हमने अभी अगर यहाँ पे यूज़ करी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ये क्लास यूज़ ही नहीं करी है, ठीक है। जो टेक्स्ट है ना आपका, उसमें हमने ये क्लास यूज़ ही नहीं करी है, आप समझ रहे हैं। बट ये करनी कहाँ पे वो क्लास, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास करनी है हमें इस लास्ट वाले पे, बॉर्डर नन, ठीक है, इस वाले पे करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा इन सब के बीच में एक आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, बट लास्ट वाले में नहीं दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, आई को करना है डिज़ाइन इसके अंदर के। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे लेना है आपको अवॉर्ड, काउंटर आइटम के आई को, फॉन्ट साइज में आपको 2.5 REM का रखना है, ठीक है। कलर वेर रखना है, वेर में आपको क्या बताना है, प्राइमरी कलर बताना है आपके। इसके बाद में मार्जिन बॉटम होगा आपका 0.5 REM का, ठीक है। ये है आई। इसी के बाद में इसी के अंदर हमारे पास क्या है कि स्पैन भी है, उसको भी कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। तो स्पैन लिया मैंने, इस स्पैन पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक लेना है आपको, ठीक है। फॉन्ट साइज लेना है आपको, फॉन्ट साइज होगा 2.175 REM का, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। फॉन्ट वेट लेना है आपको, फॉन्ट वेट के बाद आपको 600 बताना है इसके अंदर। इसके बाद कलर है आपका, वेर लेना है आपको इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर बताना है, ठीक है, ये है ब्लैक कलर। इसके बाद में मार्जिन बॉटम आप बताएंगे इसमें, तो वो कितना होगा 0.5 REM का। ये किसके लिए, ये है स्पैन के लिए, आप समझ रहे हैं। ये चीज़ जो मैंने बताई है आपको, ये स्पैन के लिए बताइए। इसके बाद है आपका अवार्ड के अंदर आइटम के बाद सीधा H5 जो इसका टाइटल है ना, उसके लिए बता रहे हैं हम। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, एंड ये होगा 1.25 REM का सबसे पहले तो। एंड इसके बाद में कलर होगा आपका वेर के बाद आपको यहाँ पे क्या बताना है, ग्रे। ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सारे आइकन, टेक्स्ट, टाइटल, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको बॉर्डर भी दिख रहा होगा जो कि मैंने बनाया था आपका। अब इसके बाद में आपको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करना है कि रिस्पॉन्सिव किस पे है ये, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाले कोड पे, एंड रिस्पॉन्सिव वाले कोड पे आने के बाद सबसे पहले तो देखेंगे इन दोनों में तो आपका क्या है कि अब है ही नहीं कोई रिस्पॉन्सिव कोड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद अब है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो ये किसका है, 900 वाले के लिए। तो 900 वाले में आने के बाद आपको सबसे पहले तो अवार्ड लेना है, डॉट काउंटर के बाद में काउंटर आइटम लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपको विड्थ बतानी है यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के साथ में, जो वहाँ पे 4 के साथ डिवाइड करी गई थी वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी डिवाइड 2, क्योंकि 2 से आपको करना है, 2 बांटने पार्ट में। ये पहली चीज़ यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो आपका एक्यूरेट है, अभी वो चल नहीं रहा, जेएस बनानी पड़ेगी उससे पहले आपका रिस्पॉन्सिव कवर करने हैं। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है
ये चीज कि यहाँ पे आपका क्या है कि आपका डिवाइड नहीं हुआ 2 में। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है आपका ये 2। अब ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको इस क्लास के ऊपर यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे आपको क्लास लगानी पड़ेगी। तो ये कौन सी क्लास है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ करूँगा पेस्ट एंड इसके बाद कर दूंगा मैं यहाँ से फ्लैक्स रैप। ओके, इसके बाद चलेंगे एंड देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड इसी के साथ में अब क्या था, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बिफोर आफ्टर से ही बना रखा था, ठीक है, ये चीज। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे ना दिखे, इस यहाँ पे आने के बाद ये चीज ना दिखे, तो मैं यहाँ पे लूंगा एंड यहाँ कर दूंगा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो यहाँ पे सेव करने के बाद आप चलेंगे ना तो देखेंगे तो देखिए हट गया। एंड इसके साथ ही में आपको क्या करना है कि आपको स्पेस भी तो क्रिएट करना है, तो इसके बीच में आपको स्पेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम 1.52 REM एंड इसके बाद देखेंगे तो आप तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। स्पेस आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे आपका 4 है, 4 के साथ आपको अंडरलाइन भी दिख रही है, बट यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये चीज 2 के डिवाइड में है, ठीक है, आप समझ गए। ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो गई। इसके बाद में कहाँ तक ये डिवाइड हो गई, तो ये देखिए यहाँ तक ये चीज चल रही है, बट इसके बाद में ये है मोबाइल सेक्शन। अब इस मोबाइल सेक्शन पे भी तो चीजें टूटेंगी, तो वो कैसे टूटेंगी तो वो देखते हैं। यहाँ चलते हैं अपने नीचे एंड नीचे आने के बाद ये है आपका, ठीक है। इस पे आपको करना क्या है, इस वाले सेक्शन पे अवार्ड विनिंग वाले पे करना क्या है, आप डॉट काउंटर में आपका जो आइटम है ये इस चीज को लेना है, फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे आपको कॉलम बना देना है सबसे पहले तो। एंड इसी के बाद में अवार्ड लेना है अगेन, इस अवार्ड के अंदर आपका अगेन काउंटर आइटम जो है ना, इस आइटम के बाद में काउंटर, ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें आपको क्या करना है, मार्जिन बॉटम 2 REM, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड जो विड्थ है आपका वो 100% का। ओके, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जो बाकी हमने वहां पे अंडरलाइन तो है, हमने वो डिस्प्ले नन कर ही दी थी वहां पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद में एक के नीचे एक आ गया है, यहाँ पे देखिए एक के नीचे एक है, यहाँ पे आपके एक के सामने एक, यहाँ पे आपके चारों एक साथ में, ये देखिए, ठीक है। ये डिजाइन आपको दिख रहा है। तो ये डिजाइन आपका यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो कोई नहीं है रिस्पॉन्सिव कोड। तो इसके बाद जो कोड है इसका जो आपको बनाना है नंबर काउंट वाला, वो है आपका JS का पार्ट। तो JS में चलेंगे एंड JS में आने के बाद में आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, तो वो देखिए। तो सबसे पहले आपको नंबर लेना है, वैर में 0 कर दिया मैंने, ठीक है। मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, लेट ऊपर समझाया था, वैर नीचे समझा रहा हूँ, जिससे कि कंफ्यूजिंग ना हो, कंफर्टेबल होने चाहिए आप सब। तो यहाँ पे 0 टॉप होगा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर मैं jQuery का मैंने वहां पे लिंक लगा रखा था, तो मैं इसलिए jQuery से इसको बना रहा हूं। तो हैश, अब यहाँ पे आपका काउंटर, ठीक है, डॉट ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट के बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे लेंगे टॉप, ठीक है, एंड माइनस करेंगे इसमें से विंडो डॉट इनर हाइट, ये है आपका वेरिएबल के अंदर आएगा। अब ये चीज कहाँ से आएगी वो समझिए आप। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, ये जो काउंटर आप देख रहे हैं इसी को ले रहा हूं मैं। इसी काउंटर को लेने के बाद में मैं इस चीज का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ। ध्यान रखिए, ऑफसेट से, टॉप से, अगर टॉप से इसकी विंडो की जो हाइट है ना उसको माइनस करके जो भी हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा इस वेरिएबल में। और इसके बाद में इफ का हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, नंबर, ठीक है, इस नंबर के बाद में इज इक्वल टू 0 एंड अगर इसके साथ में, ध्यान रखिएगा, साथ में विंडो, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टॉप, ठीक है, ग्रेटर देन 0 टॉप, ठीक है, ये जो अभी मैंने वेरिएबल लिया उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू डॉलर, दिस लेना है सबसे पहले तो हमें इसके अंदर, एंड कॉमन लगाना है, ठीक है, काउंट 2, ठीक है, इज इक्वल टू दिस लेना है जो कि मैंने अभी उसको जिसमें एक्सेस करवाया। एट्रीब्यूट लेना है आपको, एट्रीब्यूट कौन सा है आपको, डेटा काउंट, ठीक है। और ये कहाँ पे आप समझिए, ये है आपका, ये रहा, जो भी जितने भी एट्रीब्यूट लिए ना मैंने उसके लिए, आप समझ रहे हैं, मैंने दिस से ये सारे के सारे एट्रीब्यूट ले लिए और ये सारे के सारे मेरे पास इसके अंदर आ गए काउंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में यहाँ पे डॉलर लेना है, डॉलर के बाद में मैं यहाँ पे लूंगा आपका ऐसे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बताऊंगा आपका काउंट, काउंट में नम, ठीक है, डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले तो जो चीज चल रही है आपकी। इसी के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट हो गया हमारा,
और इसी के बाद में एनिमेट कराने के लिए एनिमेट होता है आपका jQuery के अंदर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे jQuery का ले रहा हूँ यहाँ पे एनिमेट में, एंड इसके बाद में नम, एंड यहाँ पे आपका काउंट 2। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको दिख गई। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, वो होगी आपकी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, ड्यूरेशन 200 का मिली सेकेंड, यह है मिली सेकेंड में, ठीक है। ईजी में आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, ये चीज़ दिख गई आपको। स्टेप बताएंगे यहाँ पे, हम स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन आएगा, फंक्शन लिया मैंने, ये चीज़ आपको दिख गई, ये है फंक्शन। इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, $this.text, ठीक है। अब इसके अंदर मैथ का फंक्शन आएगा जो jQuery हमें प्रोवाइड कराता है, math.flow, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा बिगनर्स के लिए, बट ध्यान रखिएगा आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में पढ़िएगा जरूर, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से बेटर से समझ में आ सकें। यहाँ लगाएंगे आप कॉमा, के बाद आप मारेंगे एंटर, कंप्लीट बनाएंगे आप, फंक्शन बनाएंगे अगेन, एंड फंक्शन के बाद में आप वही सेम डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट, ठीक है, काउंट नम, ये दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ हो गई आपकी किसके लिए, एंड इसके बाद में ये चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा ऐसे, ये हो गई आपकी किसके लिए, इसके लिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये है हमारा पूरा ये कोड, ये हमारा इसके लिए बना, ये हमारा इसके लिए बना, ठीक है, इसके लिए ये हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा को ये रहा, ये हमारा, एंड ये है हमारा पूरा, एंड उसके बाद में ये फाइनल, और फाइनल के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो इसके बाद इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड इसको पहले तो मोबाइल वर्जन से हटाएंगे एंड रीलोड करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए हमारी मिस्टेक है कुछ, तो जिसकी वजह से चल नहीं रहा है अभी एक्यूरेट। तो हम इस चीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं वो देखिए, इंस्पेक्ट करते हैं हम, कंसोल में जाते हैं, कंसोल पहले देखते हैं कंसोल में कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर भी नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कोड को देखेंगे, के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ें सारी की सारी हमने बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट ये चीज़ की जो कंडीशन है ना, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रॉल करने के लिए, तो ये कंडीशन किसके साथ चलेगी, हम यहाँ पे लेंगे इसको, यहाँ से करेंगे कट, ठीक है। ये किसके साथ चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रॉल बना रखा है ऑलरेडी ऊपर, तो इसके बाद इसी के अंदर हम लाएंगे एंड नीचे डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, एंड यहाँ पे पेस्ट करने देंगे। बस फंक्शन वही है हमारा, बस किस फंक्शन के साथ चलेगा, विंडो डॉट स्क्रॉल के साथ चलेगा। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये स्क्रॉल चलता हुआ प्रॉपर दिख रहा है। एक बार मैं रीलोड और कर देता हूँ, देखिए मैंने रीलोड करा, रीलोड करने के बाद आपको ये देखिए आपका कंफर्म चल रहा है, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव तो था ही, रिस्पॉन्सिव दिखा दिया मैंने आपका, ये जीएस दिखा दिया मैंने कोड की कैसे बनाते हैं हम, कैसे आपका एनिमेट करता है jQuery के साथ में, ठीक है। जीएस के मैंने बाकी फंक्शन दिखा दिए। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया आपका, हमने होम सेक्शन तो इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, सर्विस कर लिया हमने, अबाउट अस कर लिया हमने, इसके अंदर अवार्ड कर लिया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जितने सेक्शंस रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा फर्स्ट पार्ट से लेके सेकंड पार्ट तक। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।